Good morning, fourth class. Today we will continue chapter number 3 from IT Next book. And chapter 3 name is Editing in MS Word 2010. हमने बहुत सारे टॉपिक्स लास्ट वीडियो में कवर किए थे. आज हम पेज नंबर 25 का टॉपिक है सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग बोथ कीबोर्ड और माउस. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था माउस और कीबोर्ड की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे बताया दोनों की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं, दोनों की यूज़ से हम कैसे कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं. यू कैन आल्सो सिलेक्ट द टेक्स्ट बाय यूजिंग बोथ कीबोर्ड एंड द माउस. आप दोनों कीबोर्ड और माउस का यूज़ करके, कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज़ करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपको एक स्टेटमेंट का एक सेंटेंस करना है तो क्या करते हो आप, एक्शन होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर ऑन दिस सेंटेंस. आपने अपनी कंट्रोल की को होल्ड डाउन करना है, होल्ड करके रखना है और क्लिक कर देना है जहाँ पे भी आपको वो सेंटेंस चाहिए. आगे मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट, बहुत सारी लाइंस करनी है टेक्स्ट की. सिलेक्ट तो क्या करेंगे, क्लिक एट द स्टार्ट ऑफ द सिलेक्शन. स्टार्ट करेंगे हम किस पे, क्लिक कर देंगे हम स्टार्ट बटन पे. होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड क्लिक वेयर यू वांट द सिलेक्ट टू एंड. और हम होल्ड डाउन करेंगे शिफ्ट की को और क्लिक कर देंगे जहाँ पे हमें वो सिलेक्ट एंड तक सिलेक्ट करना होगा. ठीक है. क्या करते हैं, स्टार्ट कर दे, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है ना, चूज़ करना है, वहाँ पे रखेंगे, होल्ड डाउन करेंगे शिफ्ट की को और वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक हमें वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि ड्रैग करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंसर्टिंग टेक्स्ट. अगर आपने कुछ पैराग्राफ में लिखा है और उसमें कोई वर्ड मिस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इंसर्ट करना, दोबारा से उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ डालना. मेक श्योर दैट द इंसर्ट मोड इज सिलेक्टेड ऑन द स्टेटस बार. आपने ये ध्यान रखना है इंसर्ट मोड सिलेक्ट हुआ होना चाहिए स्टेटस बार में. इफ़ द इट शो ओवर टाइप, अगर वो शो कर रहा है ओवर टाइप, क्लिक ऑन इट. अगर वो आपको ओवर टाइप शो करता है कि आपने बहुत ज़्यादा लिख लिया तो आप उसको क्लिक कर दोगे. इट विल टर्न ऑन द इंसर्ट मोड, तब वो टर्न कर देगा, वो ओपन कर देगा इंसर्ट मोड. प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट एंड देन यू टाइप. आपने जिस जगह कुछ वर्ड लिखना है, जैसे आपका कुछ वर्ड मिसिंग हो गया है तो आपने वहाँ पे कुछ लिखना है तो उस साइड आप वो राइट साइड उसके माउस को ले जाओगे, कर्सर को ले जाओगे और फिर टाइप कर दोगे. द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द टेक्स्ट विल कीप शिफ्टिंग टू द राइट एज यू इंसर्ट न्यू वर्ड. जहाँ पे भी आप न्यू वर्ड को टाइप कर रहे हो उसके बाद जो सारे वर्ड है वो शिफ्ट हो जाएंगे आगे की तरफ. ठीक है. और आगे के वर्ड भी एज इट इज़ वहीं रहेंगे. तो ये था इंसर्टिंग टेक्स्ट, जिसमें आपने वर्ड को इंसर्ट किया है विदाउट वर्ड्स डिस्टर्बिंग. आगे है ओवर टाइपिंग टेक्स्ट. ओवर टाइपिंग टेक्स्ट क्या होता है, इफ़ यू वांट टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट एंश्योर दैट द स्टेटस बार डिस्प्ले. अगर आप चाहते हो रिप्लेस करना अपने वर्ड को, किसी टेक्स्ट को, आपको याद ये इंश्योर करना है कि आपका स्टेटस बार डिस्प्ले ओवर टाइप मोड ऑन हो. ठीक है. इफ़ इट शो द इंसर्ट मोड, अगर आपको इंसर्ट मोड शो कर रहा है, क्लिक ऑन इट, इट विल चेंज टू ओवर टाइप मोड. अब अगर आपको वो इंसर्ट मोड शो कर रहा है तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो ओवर टाइप मोड पर आ जाएगा. अगर वो आपको ओवर टाइप मोड शो कर रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे वो इंसर्ट मोड आ जाएगा. तो ये दोनों मोड खुद चेंज हो जाते हैं अगर उन पर हम क्लिक करते हैं. जो आपको मोड चाहिए होगा तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा. प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस. उस कर्सर के लेफ्ट साइड पर, मतलब आप जहाँ पे लिखना चाहते हो उसके लेफ्ट साइड पर जाके कर्सर को प्लेस कर दोगे. जिस तरफ आप लिखना चाहते हो, जहाँ पे आप लिखना चाहते हो उसके लेफ्ट साइड पर आप कर्सर जाके कर दोगे, रख दोगे. टाइप द न्यू टेक्स्ट, आप वहाँ पे न्यू टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं. एज यू टाइप द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर गेट रिप्लेस बाय द नेक्स्ट नंबर. जहाँ पर आपने टाइप न्यू वर्ड किया है वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा न्यू वर्ड से. तो ये था ओवर टाइपिंग टेक्स्ट. आगे है डिलीटिंग टेक्स्ट. अगर आपको कुछ टेक्स्ट डिलीट करना है, टू डिलीट अ करैक्टर प्लेस द कर्सर टू द राइट एंड प्रेस द बैक स्पेस की वंस. अगर आपको किसी वर्ड को या किसी करैक्टर को डिलीट करना है तो आप उसके राइट साइड पर कर्सर को ले जाओगे और बैक स्पेस की एक बार दबाओगे और वो वर्ड आपका वहाँ से डिलीट हो जाएगा. और प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट एंड प्रेस द डिलीट की वंस. या फिर आप बैक स्पेस की भी कर सकते हो या डिलीट की पे भी कर सकते हो. दोनों से ही हमारा जो वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा.
यू कैन आल्सो सिलेक्ट द करेक्टर एंड प्रेस डिलीट की और बैक स्पेस की। आप उस करेक्टर को सिलेक्ट कर कर भी डिलीट की या बैक स्पेस की को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, या तो उसको जिधर आपने, जैसे आपने किसी वर्ड को डिलीट करना है उसके राइट साइड पर कर्सर को ले जाओ या डिलीट कर दो या बैक स्पेस कर दो की को प्रेस, नहीं तो आप उसको सिलेक्ट कर लो और डिलीट की पर या बैक स्पेस की पर क्लिक कर दो। टू डिलीट अ वर्ड, जैसे कि आप वर्ड को डिलीट करोगे, प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द वर्ड एंड प्रेस कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ये शॉर्ट कीज भी बताई हैं। अगर आप जिस वर्ड को डिलीट करना है उसके लिए आप उसको राइट साइड पे कर्सर को ले जाओ, वर्ड के राइट साइड पे ले जाओ और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की को प्रेस कर दो। और यू कैन also place the cursor to the left over the word and press control plus d। राइट साइड लेकर बैक स्पेस को कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को करना है, लेफ्ट साइड बटन वर्ड के लेके जाके कंट्रोल प्लस डिलीट करना है। ये दो शॉर्टकट कीज बताई हैं। टू डिलीट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस आइदर द डिलीट की और द बैक स्पेस की। अगर आपने ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट मतलब बहुत सारे टेक्स्ट को डिलीट करना है, उसको सिलेक्ट कर लो टेक्स्ट को, और या फिर सिलेक्ट करने के बाद उन सारे वर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की या बैक स्पेस की को प्रेस कर दो। ठीक है, ये था डिलीटिंग टेक्स्ट। आगे आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज बताई हैं। अनडू करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड हमने पढ़ा हुआ है, और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई। और अनडू और रीडू क्या होते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अनडू एंड रीडू, द अनडू एंड रीडू कमांड आर प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में ही अनडू और रीडू कमांड होती हैं। द अनडू कमांड इज यूज टू कैंसल द लास्ट सेक्शन डन इन द डॉक्यूमेंट। अनडू का कमांड हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने जो लास्ट काम किया उसको अगर हमने कैंसिल करना है। ठीक है, और रीडू को कमांड इज़ यूज टू कैंसिल द एक्शन ऑफ अनडू। अगर हमने गलती से बाय चांस अनडू का बटन दबा दिया और वो हमारा डिलीट हो गया है, तो हम दोबारा से रीडू पे कर कर जो हमारा डिलीट हुआ है, कैंसिल हुआ है, उसको दोबारा से ला सकते हैं। अनडू और रीडू का क्या काम है, अनडू से जो हमने लास्ट एक्शन किया उसे डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट नहीं कर सकते, कैंसिल कर सकते हैं, और रीडू से उसी को वापस ला सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए अनडू और रीडू के ये होते हैं, अनडू और रीडू। ये देखिए ये एरोज होते हैं अनडू और रीडू का। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉपिंग टेक्स्ट। अगर हमने टेक्स्ट को कॉपी करना है तो क्या करेंगे। कॉपिंग मीन्स टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कॉपी का क्या मतलब है, डुप्लीकेट कॉपी। जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट, उसकी डुप्लीकेट कॉपी को हम कॉपिंग टेक्स्ट कहते हैं। द सिलेक्टेड टेक्स्ट रिमेन्स एट बोथ द लोकेशन आफ्टर कॉपिंग। जो हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं वो दोनों लोकेशन पे होता है, जहाँ पे हम कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पे भी होगा, और जहाँ पे वो पहले से था वहाँ पे भी होगा। तो बोथ साइड होता है। अगर हमने कॉपी कर ली है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड रहता है। द कॉपी टेक्स्ट एंड द पेस्ट कमांड आर यूज। जब हम कॉपी कर लेते हैं तो पेस्ट कमांड का भी यूज़ होता है। अगर कॉपी किया तो पेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो देखो कैसे का बताया आपको 3.8 फिगर में कैसे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। सबसे पहले ये देखो ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया, ये हमने सिलेक्ट कर ली है टेक्स्ट को। टेक्स्ट मतलब होता है जो कुछ लिखा होता है। सिलेक्ट द टेक्स्ट टू कॉपी, इन सब को ब्लू करके सिलेक्ट कर लिया। आगे सेकेंड स्टेप है फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन कॉपी। यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, उसमें से हमने कॉपी बटन को क्लिक कर दिया। ये देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड बना हुआ है, यहाँ पे कॉपी का बटन है, ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे येलो कलर का ये देखिए कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी को क्लिक कर दिया है। तो थर्ड स्टेप में है ब्रिंगिंग द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट। और उस तरफ हम अपना कर्सर ले आएंगे जहाँ पे हम अपना जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। पेस्ट मतलब होता है वहाँ पर उठाकर रख दिया। जैसे अब यहाँ से हमने सिलेक्ट कॉपी किया था और वो जो कॉपी किया वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है नियर अ टाउन वाज अ लिटिल ग्रोव, यहाँ पे पेस्ट किया तो यहीं आ गया नियर अ टाउन लिटिल ग्रोव। ठीक है ना, ये पेस्ट हो गया। लास्ट स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने कर्सर रखा है उसके पास वहाँ पे दबा के राइट क्लिक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो पेस्ट करके उस टेक्स्ट को पेस्ट कर लेंगे। अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट है मूविंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को मूविंग कैसे करते हैं। मूविंग मीन्स टू शिफ्टिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर लोकेशन। मूविंग का क्या मतलब है, एक टेक्स्ट को एक जो सिलेक्ट किया है उसको एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर देना। कॉपी मीन्स मतलब दोनों साइड रहेगा। मूविंग मीन्स जहाँ से उठाकर हमने दूसरी तरफ रखा है
पहली वाली जगह से वो हट जाएगा। द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन, जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन थी वहाँ से वो मूव होके जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था वहाँ पर वो चला जाएगा, मूव किया था वहाँ चला जाएगा। ठीक है। टू मूव टेक्स्ट कट एंड पेस्ट कमांड आर यूज। मूव करने के लिए हम कट और पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। कट के लिए कौन सी की यूज़ होती है, Ctrl+X। कॉपी के लिए यूज़ होती है Ctrl+C। और पेस्ट के लिए होते हैं Ctrl+V। ये शॉर्टकट कीज थी जो हमने लास्ट ईयर भी की थी। तो अब यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू मूव। ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन कट। क्लिपबोर्ड में जाके हम कट को कर देंगे। थर्ड स्टेप में कर्सर को वहाँ रखेंगे जहाँ पे हम उस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं और लास्ट में पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे टू पेस्ट द कट टेक्स्ट। जो हमने टेक्स्ट को कट किया उस पर हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये था हमारा मूविंग टेक्स्ट। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।